हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एकता एंड वेलकम बैक टू आद्विक स्टडी मटेरियल। तो फ्रेंड्स, हम रीड के लिए पढ़ रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान, चाहे आपका लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट वीडियो में शिक्षा मनोविज्ञान हम सब ने कंप्लीट किया था। शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा की कुछ परिभाषाएँ थी, ठीक है। फिर मनोविज्ञान के कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जो परिभाषाएँ दी थी उनकी बात की थी, ठीक है। फिर हमने मनोविज्ञान की उत्पत्ति की जो अवस्थाएं, प्रथम अवस्था आत्मा का विज्ञान, मन मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, इसको पढ़ा था। व्यवहार का विज्ञान, उसके बाद कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी। अब आगे हम बात करेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। आगे जो हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में, पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था। सब मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो संप्रदाय आता है वो आता है संरचनावाद, ठीक है। संरचनावाद जो संप्रदाय आता है उसके प्रवर्तक जो होते हैं वो होते हैं विलियम वुंट और फ्रेडफोर्ड टिचनर, ठीक है। जो टिचनर और विलियम वुंट हैं ये होते हैं संरचनावाद जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक। ये जो नोट्स हैं ये कलाम अकेडमी के नोट्स हैं, बढ़िया नोट्स हैं। मैंने भी अपना जो रीट क्वालिफाई किया था तो मैंने कलाम अकेडमी के नोट्स पढ़े थे। तो इसके जो संरचनावाद के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, तो विलियम वुंट और टिचनर। 1879 ईस्वी में लिपजिंग शहर में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की। विलियम क्वेश्चन आ जाता है कि लिपजिंग शहर सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई, तो 1879 में लिपजिंग शहर में। कहाँ पर? लिपजिंग शहर में। किसके द्वारा की गई? विलियम वुंट के द्वारा। इन्होंने किस पर अध्ययन किया था, तो इन्होंने किया था मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना का अध्ययन। इन्होंने चेतना पर अध्ययन किया था। चेतना के इन्होंने 3 तत्व बताए थे, संवेदन, भाव, प्रतिमा, ठीक है। सेंसेशन, फीलिंग्स, इमेज। इन्होंने चेतना के कितने तत्व बताए, तो चेतना के 3 तत्व बताए। संवेदन, भाव, प्रतिमा किसने बताए? विलियम वुंट और टिचनर ने, ठीक है। इन्होंने किस पर अध्ययन किया, तो चेतना पर, मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना पर अध्ययन किया। आगे बात करें, आगे जो दूसरा संप्रदाय आता है वो आता है प्रकार्यवाद का, ठीक है। प्रकार्यवाद के जो प्रवर्तक थे वो थे विलियम जेम्स। प्रकार्यवाद के जो प्रवर्तक थे उनका नाम था विलियम जेम्स। इनकी एक पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। क्वेश्चन कई बार रीट के एग्जाम में पूछा गया है कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है, तो आपका आंसर क्या होगा? विलियम जेम्स। इन्होंने चेतना की कार्यात्मक उपयोगिता पर बल दिया। जो चेतना की कार्यात्मक उपयोगिता है उस पर इन्होंने बल दिया था। किसने? विलियम जेम्स ने। इस संदर्भ में कि एंजिल व क्वाई का नाम प्रमुख है। इस संदर्भ में एंजिल और जो काई है इनका नाम जो है प्रमुख है। आगे बात करें हम व्यवहारवाद की, फिर आता है जो संप्रदाय था वो आता है हमारा व्यवहारवाद। इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं जे.वी. वॉटसन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन हैं, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा जे.वी. वॉटसन। मनोविज्ञान की विषय वस्तु प्रेक्षणीय व्यवहार का अध्ययन है। इन्होंने बोला कि जो मनोविज्ञान है वो प्रेक्षणीय व्यवहार का अध्ययन है। किसका है? प्रेक्षणीय व्यवहार का अध्ययन है। ये बात बोली आपके जे.वी. वॉटसन ने, ठीक है, जे.वी. वॉटसन ने। आगे बात करें, फिर बोला कि मनोविज्ञान वस्तुनिष्ठ व प्रयोगात्मक विज्ञान है। विलियम वॉटसन ने बोला, जे.वी. वॉटसन ने, कि मनोविज्ञान जो है वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक विज्ञान है। प्रेक्षण, अनुबंधन, परीक्षण, शाब्दिक रिपोर्ट, इन्होंने ये तत्व दिए। आगे बात करें हम गेस्टाल्टवाद की, तो गेस्टाल्टवाद के जो प्रवर्तक हैं वो हैं आपके मैक्स वर्दीमर। गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक कौन हैं? मैक्स वर्दीमर।
इनके जो सहयोगकर्ता और थे तो वो थे कोहलर और कोफका। कोहलर और कोफका। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? व्यवस्थित संग्रह समग्र। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है पूछ लिया जाता है तो आपका मतलब गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है, आपका जवाब होगा व्यवस्थित समग्र। ठीक है, पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, ये होता है गेस्टाल्टवाद का अर्थ। आगे आता है आपका मनोविश्लेषणवाद। ठीक है, आगे आपका कौन सा आता है? मनोविश्लेषणवाद। इन सबको हम अलग अलग पढ़ेंगे। मनोविश्लेषणवाद जो है इसके जो प्रवर्तक हैं वो है सिगमंड फ्रायड। इसके जो प्रवर्तक थे वो कौन है? सिगमंड फ्रायड। मनुष्य के असामान्य व्यवहार का कारण अचेतन है। इन्होंने मनुष्य के जो असामान्य व्यवहार का कारण बताया वो क्या बताया? अचेतन। इन्होंने मन को भी 3 भागों में मन को भी बांटा था, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। ठीक है, तो जो इन्होंने बताया कि मनुष्य का जो असामान्य व्यवहार है इसका कारण क्या है, तो इन्होंने बताया कि अचेतन है। किसने? सिगमंड फ्रायड ने। यह अज्ञात मन की चेष्टाओं का अध्ययन करता है। इन्होंने बताया कि यह जो अचेतन है यह अज्ञात मन की अवस्थाओं का, मन की जो चेष्टाएं हैं उनका अध्ययन करता है। इन्होंने इसकी 3 प्रमुख विधियां बताई थी, मुक्त साहचर्य, सपनों का विश्लेषण और सम्मोहन। कितनी बताई? 3 बताई। कौन कौन सी? मुक्त साहचर्य, सपनों का विश्लेषण और सम्मोहन। आगे बात करें हम पूर्णांगवाद, तो पूर्णांगवाद एक व्यक्ति एकात्मक अवयव है और मानव एक पूर्ण व्यक्तित्व है। पूर्णांगवाद में क्या बताया कि व्यक्ति एक एकात्मक अवयव है और मानव एक पूर्ण व्यक्तित्व है। आगे बात करें अवयववादी मनोविज्ञान, तो एडोल्फ मेयर, कागहिल और गोल्डस्टीव हैं इसके प्रवर्तक। व्यक्तिवादी मनोविज्ञान है इसके कौन है? तो गार्डन आलपोर्ट। ठीक है, कौन है? आलपोर्ट। आगे आता है हमारा प्रयोजनवाद। आगे कौन आता है? प्रयोजनवाद। तो इसके जो प्रवर्तक हैं प्रयोजनवाद के वो हैं विलियम मैकडूगल। कौन है? विलियम मैकडूगल। प्रेरकीवाद है जो ग्रीक शब्द हार्मे से बना है। किससे? हार्मे से बना है। प्रेरक इसका मतलब होता है व्यक्ति किसी प्रयोजन से प्रेरित होकर निश्चित व्यवहार करता है। इसमें ने क्या बताया कि व्यक्ति किसी प्रयोजन से प्रेरित होकर के ही निश्चित व्यवहार करता है। तो प्रयोजनवाद के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? विलियम मैकडूगल। तो फ्रेंड्स आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको इसका नोट्स पूरा चाहिए मनोविज्ञान का, CDP का, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।